दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हॉलिस नाम के एक डिटेक्टिव को दिखाते हुए, जो कि हॉस्पिटल में अपना सीमन डोनेट करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसके एक दोस्त को उसका बेबी चाहिए था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि वो कभी पिता नहीं बन सकता। ये सुनकर हॉलिस पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसके तो पहले ही 2 बच्चे हैं। यानी अब हॉलिस को समझ में आ जाता है कि वो दोनों बच्चे उसके नहीं हैं और उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद हॉलिस अपने ऑफिस में आता है और अपने बच्चों की तस्वीर देखने लगता है। इसी वक्त हॉलिस के पास एक अफसर आकर उसे कहता है कि गेविन नाम का एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर से कूदने वाला है और वो चाहते हैं कि हॉलिस गेविन से बात करके उसे कूदने से बचा ले। हॉलिस भी गेविन से मिलने ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाता है और खिड़की के जरिए उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन गेविन इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर हॉलिस उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, हम दोनों मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। तब गेविन उसे कहता है कि मेरे बिल्डिंग से कूदने के बाद तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ पर हॉलिस अब समझ चुका था कि गेविन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो गेविन से पूछता है कि क्या तुम ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हो। ये सुनकर गेविन उसे कहता है कि अगर उसने अपनी जान नहीं दी तो 12 बजे किसी और की डेथ हो जाएगी, और इस वक्त घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। इसके बाद गेविन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि गेविन जिस बिल्डिंग में रहता है वहां अभी हाल ही में एक नया कपल रहने के लिए आया है, जिसमें लड़की का नाम शाना होता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वहीं उसके हस्बैंड का नाम होता है जो। ये दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एक दिन गेविन की मुलाकात बस में शाना से होती है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और फिर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। गेविन एक होटल में एज अ मैनेजर काम करता है, तभी उसके पास उसकी एक फ्रेंड आती है जो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन गेविन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसी दौरान यहाँ पर शाना भी आ जाती है, जिसे देखकर गेविन शॉक्ड रह जाता है। दरअसल शाना ने इस होटल में जॉब के लिए अप्लाई किया था। इसके बाद गेविन उसका इंटरव्यू लेता है और तुरंत उसे हायर कर लेता है, और जब वो अपने घर वापस आता है तब उसका रूममेट क्रिस उसे बताता है कि इस बिल्डिंग में एक नया कपल रहने के लिए आया है, जिसमें लड़की का नाम शाना है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर गेविन उसे कहता है कि हाँ, आज वो लड़की मेरे होटल में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। तब क्रिस गेविन को चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों का आगे कुछ हो सकता है, पर गेविन ये कहते हुए इस बात को इग्नोर कर देता है कि शाना मैरिड है। इसी दौरान शाना और उसका हस्बैंड गेविन से मिलने उसके घर आते हैं और उसे डिनर पर इन्वाइट करते हैं। अगले दिन हम शाना को गेविन के साथ होटल में देखते हैं, जहां गेविन उसे अपने सभी स्टाफ से मिलवाता है, साथ ही उसे काम भी समझाता है। और फिर शाम को वो क्रिस के साथ शाना के घर डिनर के लिए पहुंच जाता है। जो शाना से ड्रिंक करने के लिए कहता है, जिसके पीछे पीछे गेविन भी किचन में आ जाता है और यहाँ इन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। इधर जो को लगता है कि क्रिस और गेविन दोनों गे हैं, लेकिन असल में सिर्फ क्रिस ही गे होता है। डिनर करने के बाद जो टेबल पर प्रे करते हुए कहता है कि इन दोनों पापी आदमियों ने जो किया है उसके लिए गॉड इन्हें माफ कर देना। ये सुनकर गेविन नाराज होकर यहाँ से चला जाता है और शाना क्रिस से अपने हस्बैंड के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। जब क्रिस घर आता है तब गेविन उसे कहता है कि बाइबल में लिखा है कि जो इंसान गे हो उसे मार देना चाहिए, और यही सोच जो की भी होगी। पर क्रिस यहाँ शाना की तारीफ करते हुए कहता है कि वो ऐसी नहीं है, बल्कि उसने तो मुझसे अपने हस्बैंड की गलती के लिए माफी मांगी थी। खैर अगले दिन जब शाना और गेविन होटल में मिलते हैं तब वो उसे सॉरी कहती है। इस पर गेविन उसे लंच पर इनवाइट करता है, लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि इस होटल में जो मेड है काम करने के लिए आती है, वो चर्च में भी आती है, मगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। जिसके बाद गेविन उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता। यहाँ शाना गेविन को अपने फादर के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके फादर इन लोगों को काफी टॉर्चर किया करते थे और एक दिन वो उन्हें छोड़कर चले गए। इतना कहकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और तब गेविन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बियर ऑफर करता है, जिसे पीने से पहले तो शाना मना करती है, लेकिन फिर पी लेती है। इसके बाद दोनों क्रिस के बारे में बात करते हैं और तब गेविन उसे बताता है कि क्रिस के ऑफिस में जब ये पता चला कि वो एक गे है तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद गेविन ने उसे अपने साथ रख लिया। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ गेविन हॉलिस से कहता है कि जब जो ने उसकी और क्रिस की अपने घर में इंसल्ट करी थी तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो शाना के साथ अफेयर जरूर करेगा। इसी दौरान पुलिस को उसकी वाइफ का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है और तब कहानी हमें हॉस्पिटल के बाद की दिखाई जाती है, जहां हॉलिस को पता चला था कि वो अपने बच्चों का पिता नहीं है। जिसके बाद वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से उस आदमी का नाम जानने की कोशिश करता है जिसके ये दोनों बच्चे हैं, लेकिन उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि हॉलिस उस वक्त काफी गुस्से में था और वो इसी गुस्से में ऑफिस के लिए निकल गया था। हॉलिस अपने पर कंट्रोल करके गेविन से आगे की कहानी के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि एक दिन वो जो से दोबारा मिला था और उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें फेथ, रिलीजन इन सब के बारे में अच्छे से बताना चाहता हूँ, लेकिन गेविन इन बातों पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। इधर जब गेविन बस में चढ़ता है तो उसे उसी बस में शाना बैठी हुई दिखाई देती है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, जिस पर वो हाँ कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि उसके डिवोर्स को हुए 2 साल बीत चुके हैं
और उसकी एक बेटी भी है। ये सुनकर शाना उसे कहती है कि तुम रिकवर होने में काफी टाइम ले रहे हो। तब वो उसे अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। दरअसल गेविन ने यह बात जानबूझकर शाना के सामने कही थी ताकि उसका जब भी जो से झगड़ा हो तो वो उसे छोड़कर गेविन के पास आ जाए। अगले दिन जब ये दोनों बस में मिलते हैं तब गेविन उसे कल के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि आगे से मैं कभी भी तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा। ये भी गेविन की एक ट्रिक थी कि पहले शाना को अटेंशन देना और बाद में उससे दूरी बना लेना। रात में गेविन जो के घर आता है और यहाँ पर दोनों रिलीजन को लेकर बहस करने लगते हैं और बहस लड़ाई में बदल जाती है। ये देखकर शाना गेविन को यहाँ से जाने के लिए कहती है और अगले दिन होटल में उसे बताती है कि जब मैं टीनेजर थी तब मुझे ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। एक दिन जब उसके पास पैसे नहीं थे तब वो एक दलाल से मिली जिसने उसे एक आदमी के पास भेजा और उसी आदमी ने शाना को बहुत मारा। उसी दौरान उसकी मुलाकात जो से हुई जो कि उसे हॉस्पिटल लेकर गया और आज वो सिर्फ उसकी वजह से ही जिंदा है। इसलिए वो गेविन को दूर रहने का कहकर यहाँ से चली जाती है। रात में जब गेविन छत पर सिगरेट पी रहा होता है तब शाना उसके पास आकर उससे कहती है कि जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होती थी तब मैं स्मोक करती थी, लेकिन जब से जो मेरी जिंदगी में आया है तब से मैंने गॉड पर भरोसा करना शुरू कर दिया। ये सुनकर गेविन उसे कहता है कि गॉड के अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जिनसे तुम मोटिवेट हो सकती हो और फिर वो उसे किस करता है। अगले दिन शाना जब होटल में जाती है तो वो गेविन को किस करते हुए उसे रात में मिलने को बुलाती है, जिसके बाद गेविन उसे मैसेज पर एक होटल का नाम लिखकर भेज देता है जिसे जो पढ़ लेता है। इसके बाद शाना जो को रात की शिफ्ट का कहकर घर से निकल जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जो भी उसका पीछा कर रहा है। होटल में गेविन और शाना एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं जिन्हें जो देख लेता है, पर वो शाना से कुछ नहीं कहता। शाना गेविन से कहती है कि मुझे लगता है कि जो को हमारे बारे में पता चल गया है क्योंकि उसने घर आने के बाद उससे कुछ भी बात नहीं की। ये सुनकर गेविन उसे जो को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं जो अपने आप को हर्ट ना कर ले। इधर प्रेजेंट में हॉलिस को उसकी वाइफ का कॉल आता है जो उसे कहती है कि जो भी उसने किया वो सब एक प्लानिंग थी, क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो इसलिए उसने हॉलिस को खुश करने के लिए प्लान बनाया था। पर हॉलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। वहीं पास में गेविन और शाना लगातार अब मिलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। शाना गेविन से उसकी बेटी के बारे में पूछती है जिस पर वो कार एक्सीडेंट में उसकी मौत के बारे में बताता है और कहता है कि इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार उसकी वाइफ उसे ही मानती है और इसलिए वो उसे छोड़कर चली गए। ये सुनकर शाना उसे कहती है कि अगर हम दोनों साथ रहे तो हम काफी खुश रह सकते हैं और अब गेविन भी यही चाहता था। वो प्रेजेंट में हॉलिस से कहता है कि मैं शाना से सच में प्यार करने लगा था। तब हॉलिस भी अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरह से उसने उसे धोखा दिया है और गेविन से नीचे उतरने के लिए भी कहता है। इधर जो शाना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज रात हम किसी होटल में एक साथ बिताएंगे, जबकि आज शाना जो को छोड़कर जाने वाली थी, पर अब वो अपना मन बदल लेती है और गेविन से थोड़ा और वक्त मांगती है। वहीं गेविन जब अपने घर वापस आता है तो जो उसे अपने घर में बुला लेता है और उससे कहता है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह गॉड पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने अपनी फैमिली को खोया है तब से गॉड ने मुझे काफी हिम्मत दी है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो जानता है कि शाना और गेविन रिलेशनशिप में है, फिर वो उसे यहाँ से जाने को कह देता है। वहीं प्रेजेंट में अब हॉलिस को पता चल गया था कि जो की वजह से ही गेविन अपनी जान दे रहा है और सामने वाले होटल से जो गेविन पर नजर रखे हुए है। हॉलिस जल्दी से एक अफसर को सामने होटल में भेजता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ने शाना के हाथ पर बांध रखे हैं और गेविन से फोन करके कहा है कि अगर शाना और गेविन में से कोई एक मर जाए तो वो उसके लिए काफी है। गेविन के पास 12 बजे तक का टाइम है और अगर उसने अपनी जान नहीं दी तो वो शाना को मार देगा। यही वजह है कि गेविन अपनी जान दे रहा है। हॉलिस गेविन से कहता है कि तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। पर गेविन को डर था कि कहीं जो शाना को कुछ कर ना दे, इसलिए उसने हॉलिस को कुछ भी नहीं बताया था। इधर पुलिस बिल्डिंग में शाना और जो को ढूंढने की कोशिश करती है और अब तक घड़ी में 12 बज जाते हैं। इधर गेविन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो हॉलिस से कहता है कि अगर तुम्हें शाना मिले तो उससे कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और इतना कहकर वो बिल्डिंग से कूद जाता है। अब शाना को ढूंढते हुए पुलिस रूम के अंदर पहुंच जाती है और जो को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हॉलिस शाना से मिलकर उसे गेविन का मैसेज देता है और ये एडवाइस भी देता है कि आज रात वो किसी अपने के साथ रहे, जिसके बाद शाना क्रिस के पास चली जाती है और दोनों बहुत रोते हैं। वहीं हॉलिस भी गेविन की बातों को याद करते हुए अपने घर पहुंच जाता है। दरअसल गेविन ने उसे कहा था कि उसकी वाइफ ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ हॉलिस को खुश करने के लिए किया था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। गेविन की ये बात हॉलिस को भी समझ में आ गई थी, इसलिए वो सब कुछ भूलकर अपनी वाइफ के पास वापस आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।